जय हिंद। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हाल ही में एक खबर आई कि नाइजर के जुंटा शासन की तरफ से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के दूत देश छोड़कर चले जाएं। यानी कि 48 घंटे के भीतर इन्हें नाइजर छोड़ देना है। हम लोग इस सेशन में इस खबर को थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस समय नाइजर में चल क्या रहा है और ये अल्टीमेटम क्यों दिया गया है। लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं, जिसको हमने आज से 3 सप्ताह पहले अपलोड किया था और जिसमें हम लोगों ने बातचीत किया था कि आखिर फ्रांसीसी दूतावास पर हमले क्यों हो रहे हैं और इस समय नाइजर में क्या चल रहा है, इसको आप जाकर जरूर देख लीजिएगा और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आइए हम लोग इस वीडियो में जो अल्टीमेटम वाली बातें हैं और या इस समय नाइजर में क्या चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इन फ्यूचर इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा। अब क्या हुआ कि ये जो रिसेंट की घटना है हम लोग उसको थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं क्योंकि कई लोग अभी नए होंगे कि नाइजर में इस समय हो क्या रहा है। देखिए, 2 देश हैं, एक तो नाइजर है और एक नाइजीरिया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 2 देश, एक नाइजर और एक नाइजीरिया है। नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा है और नाइजर की जो कैपिटल है वो नियामी है। ये बातें आप याद रखिएगा। अब नाइजर में साथियों क्या हुआ कि 2021 में यहाँ पे एक लोकतांत्रिक सरकार चुनी जाती है जिसके राष्ट्रपति मोहम्मद बाजौम थे। ठीक है, मोहम्मद बाजौम राष्ट्रपति थे। लेकिन 26 जुलाई की घटना है, वहाँ पे होता क्या है कि जो वहाँ की मिलिट्री है नाइजर की, वो मोहम्मद बाजौम को अपदस्थ कर देती है और इनका जो आधिकारिक आवास था वहीं पर इनके परिवार के साथ इनको नजरबंद कर दिया जाता है। एक प्रकार से नाइजर में तख्ता पलट हो जाती है, जुंटा की शासन शुरू हो जाता है। अब सैन्य शासनों ने क्या कहा कि आखिर क्यों ये लोग कब्जा कर रहे हैं सत्ता पर। इनका यह कहना था कि मोहम्मद बाजौम जो है वो देश में जो सक्रिय जिहादी ताकतें हैं उनके खिलाफ लड़ने में असमर्थ हैं, वह असफल हैं। ठीक है, ये तो बात आप समझ गए। उस समय इनके द्वारा ये कहा गया। अब तो साथियों ये सैन्य सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं, मिलिट्री की शासन शुरू हो जाती है। लेकिन क्या है कि साथियों यहां पे देखा गया कि फ्रांस के प्रति गुस्सा था। उसी समय दूतावास पर हमले हो रहे थे और पुतिन जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। अब इस समय देखा गया कि साथियों 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया। अब ये अल्टीमेटम कब आया? अब तो साथियों इन्होंने सैन्य शासन शुरू कर दिया है, तो इन्होंने साथियों एक विदेश मंत्रालय का गठन किया और उसमें साथियों एक नए विदेश मंत्री की नियुक्ति हुई और इन्होंने साथियों ये जो इन देशों के दूत हैं इनको आमंत्रण भेजा था कि आप सभी आकर इन नए विदेश मंत्री से मिलिए। अब इन देशों ने साथियों इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, एक प्रकार से इनके आमंत्रण को इनकार कर दिया। अब भैया ये भी अपने जगह पर सही है, क्योंकि ये आपके सैन्य शासन को मानते ही नहीं है तो आपके विदेश मंत्री से आकर क्यों मिले। और इसके बाद साथियों इन्होंने कहा कि ये लोग जो है नाइजर के हित के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो इन्हें देश छोड़ देना चाहिए 48 घंटे के भीतर। अब एक बात समझिएगा साथियों, इस समय कुछ संगठन है, एक तो इकोवास है। ठीक है, इकोवास कहें तो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, इसमें कुल 15 सदस्य देश हैं, या अफ्रीकन यूनियन की बात कर लेते हैं। इस तरीके से जो देश हैं साथियों, और भी बाकी देश हैं, अमेरिका, फ्रांस, रशिया, ये सभी लोग दबाव बना रहे हैं कि जो राष्ट्रपति बाजौम है इनको रिहा कर दिया जाए पहले तो। दूसरा जो है इकोवास साथियों, उस समय ये 1 सप्ताह का समय दिया था कि नहीं भैया आप 1 सप्ताह के भीतर जो है वो मोहम्मद बाजौम को रिहा कर दिया। मैं शुरू की ही बता रहे हैं बात। उस समय साथियों इन्होंने कहा था कि 1 सप्ताह के भीतर आपको बाजौम को रिहा कर देना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अफ्रीकन यूनियन ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। यानी कि इनकी कोशिश है कि भाई किसी तरीके से बाजौम को रिहा कर दो और देश में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करो। अब देखिए इकोवास जो है, जो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स है, इस समय इसकी अध्यक्षता शायद नाइजीरिया के पास है जो इसके पड़ोस में है, आप देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसकी स्थापना 28 मई 1975 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी नाइजीरिया में है, ये भी बातें आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे साथियों इनकी कोशिश है कि हम लोग इनके साथ बातचीत करें और बातचीत करके साथियों समाधान निकाला जाए। इनके पास एक और ऑप्शन है कि हम लोग बल का प्रयोग करेंगे, यानी कि एक प्रकार से साथियों ये सभी जो देश हैं वो मिलकर फोर्स का प्रयोग करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी कोशिश है कि इनसे बातचीत किया जाए और ये साथियों बातचीत करना भी नहीं चाह रहे हैं। काफी टाल मटोल के बाद ये जो जुंटा की शासन है ये बातचीत के लिए तैयार भी हुई, तो इन्होंने साथियों ये धमकी दिया कि हम लोग मोहम्मद बाजौम पर राजद्रोह का आरोप चलाएंगे। एक बात समझिएगा साथियों, इन्होंने तो ये कहा कि भाई ये असफल हैं जिहादी ताकतों से लड़ने में। लेकिन अगर नियामी विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर की बात माने, हमने एक आर्टिकल में पढ़ा था, तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए
अगर आप नाइजर की कंडीशन देखें तो यहाँ पे चाहे आप क्राइम देख लें या देश की पॉलिटिकल या सोशल कंडीशन देख लें, किसी भी स्थिति को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे जुंटा की शासन होना चाहिए कि भैया देश खतरे में है, मिलिट्री को सत्ता पर कब्जा करने की जरूरत है। एक बात कहा जा रहा था कि ये जो इस समय जिनको नेता माना गया है, मैंने शायद ये आपको बात नहीं बताया है, जैसे ही साथियों बाजौम को हटाया जाता है तो इन लोगों ने अपना नेता अब्दुल रहमान तियाचानी को मान लिया। ठीक है साथियों, तीचियानी, हालांकि सॉरी इसका नाम से तीचियानी है। तो कहा जा रहा था कि शायद बाजौम इनको हटाना चाह रहे थे, तो इसने सोचा कि चलो भैया आप हमको क्या हटाएंगे, हम आप ही को हटा देते हैं। ये बात साथियों मैंने एक आर्टिकल में उस समय पढ़ा था। हालांकि ये जो अल्टीमेटम दिया गया है उस पर आप देख सकते हैं कि फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार शाम को एक बयान जारी कर कहा पुटचिस्टो, हालांकि पुटचिस्टो हमने सर्च किया तो इसमें यही है कि मतलब ये पुटचिस्टो वही है कि बल के द्वारा साथियों गवर्नमेंट को हटाने का प्रयास करना। तो पुटचिस्टो के पास ये अनुरोध करने का अधिकार नहीं है, राजदूत की मंजूरी पूरी तरह से वैध निर्वाचित नाइजीरियाई अधिकारियों से आती है। ये बात आप समझ गए, तो एक प्रकार से इनके द्वारा ये खारिज कर दिया गया। अब देखिए साथियों नाइजर में बात कर ले तो ये सॉरी साथियों नाइजर ये ऊपर वाला, नाइजर में बात करें तो 1500 सोल्जर्स फ्रांस के हैं, इसके साथ साथ अमेरिका के साथियों 1000 सोल्जर्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही बने हुए हैं। अब इनके प्रति साथियों गुस्सा क्यों है? जिस तरीके से साथियों भारत जो है कभी ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, उसी तरीके से ये जो नाइजर है ये आपका फ्रांस की कॉलोनी हुआ करता था। ठीक है, 1960 में इसे ये स्वतंत्र हो जाता है, लेकिन वहां के लोग आज भी ये आरोप लगा रहे हैं कि आज भी नाइजर के साथ शाही राज्य के तौर पर व्यवहार किया जाता है। उस समय साथियों कुछ लोगों ने कहा था कि जो नाइजर की अपनी प्राकृतिक संपदा है उससे भी साथियों वंचित किया गया है। ये लोग साथियों काफी गुस्सा में थे फ्रांस के प्रति। अब देखिए साथियों फ्रांस है सॉरी साथियों नाइजर एक गरीब देश है, मानव विकास सूचकांक में भी देख लें साथियों इनकी हालत एकदम निचली स्तर पर रहती है। लेकिन इस देश के पास साथियों प्राकृतिक संपदा की बात करें तो यहाँ पे कहा जाता है कि यूरेनियम का भंडार है। साथियों दुनिया के जो आपके उत्पादक देश हैं साथियों, सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है नाइजर, ये बातें याद रखिएगा। इसको साथियों सहयोग मिलता है फ्रांस, यूरोपियन यूनियन से, इन सभी से साथियों फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। इकोवास ने साथियों अपना तुरंत संबंध तोड़ दिया था, कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे। फ्रांस यूरोपियन यूनियन ने साथियों फाइनेंशियल सपोर्ट उसी समय खत्म कर दिए थे। तो ये इस तरीके से साथियों नाइजर को कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, ये बातें आप समझ गए। अब क्या है कि साथियों अभी फिलहाल जो है ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार की यहाँ पे फिर से स्थापना हो पाएगी। हालांकि बातचीत की कोशिश है। यहाँ पे आपको साथियों एक देश देखने को मिलेगा, वो शायद इस मैप में अगर आप देखें, ये देखिए साथियों माली है, बुर्किना फासो है। ठीक है, 2020 के बाद से ये जो आपका साहेल रीजन पड़ता है, ये साहेल रीजन है क्या? शायद मेरे पास एक मैप होगा। ठीक है साथियों, ये जो आप साहेल रीजन देख रहे हैं साथियों, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं माली, अब नाइजर, बुर्किना फासो, इन सभी देशों में साथियों क्या है, सैन्य शासन है। अब क्या है कि पहले तो साथियों माली बुर्किना फासो के पास था, अब यहाँ पे भी साथियों सैन्य शासन की शुरुआत हो गई है। अब जो इकोवास संगठन है साथियों, ये पहले से यहाँ पे भी बातचीत कर रहे हैं माली और यहाँ पे बुर्किना फासो में कि भैया जल्दी से जल्दी यहाँ पे भी एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो। अब साथियों उन्हें यहाँ पे भी लगना पड़ा कि अब वो हमेशा से, अब जब से यहाँ पे सैन्य शासन शुरू हुआ है 26 जुलाई से, वो लगातार दबाव बना रहे हैं। एक तरफ साथियों धमकी, एक तरफ से साथियों ये भी डरा रहे हैं कि भाई बल का भी प्रयोग हम करेंगे अगर आप नहीं बात माने। लेकिन साथियों वो लास्ट ऑप्शन है, अभी कोशिश है कि साथियों बातचीत से इसका हल निकाला जाए। ये बात आप समझ गए। दूसरी साथियों क्या है कि अगर बात हम लोग करें थोड़ी सी और भी चीज़ों की, तो फिलहाल ये अफ्रीकन देशों में अगर आप देख लें तो जो लोग हैं वो प्रो रशियन होते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस यहाँ पे भी पुतिन जिंदाबाद के नारे लगे थे। अब जैसे यहाँ पे जो आपके देश देख रहे हैं, माली हुआ और भी कई देश हैं, वहाँ पे आपको रशिया के जो वेगनार ग्रुप है वो देखने को मिलेंगे। और धीरे धीरे साथियों वेगनार ग्रुप की भी कोशिश है कि जैसे जहाँ पे फ्रांस की सेना है, क्योंकि ये जो पहले देश में सैन्य शासन की शुरुआत हुई थी वहाँ पर भी फ्रांस की सेना हुआ करती थी, तो धीरे से वहाँ पर सैन्य शासन की शुरुआत होती है और फिर साथ वो फ्रांस की जो सेना थी उन्हें मजबूरन इस देश को छोड़ना पड़ा। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे सैन्य शासन है, ये लोग साथियों कह रहे हैं कि भाई फ्रांस के दूत चले जाए, सेना चले जाए। तो एक तरीके से कोशिश है कि साथियों पूरी अफ्रीका से इन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करें। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि रशिया के प्रति इनका झुकाव ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और वेगनार ग्रुप की भी ये कोशिश है कि जहां पे साथियों संयुक्त राष्ट्र या फ्रांस के शांति सेना है वहां पे ये धीरे धीरे ये स्थान ले। हमने एक साथियों ऐसी बात एक आर्टिकल में पढ़ा था। ठीक है, तो अब इसके ऊपर साथियों आपका क्या विचार है? और एक बार मैं आपको बता दूं कि इसमें इकोवास में कौन कौन से देश हैं, आप देख सकते हैं इसमें पूरी देश की लिस्ट है, 15 सदस्य देश हैं। ठीक है, 15 सदस्य देश हैं और इनकी साथियों लगातार कोशिश है, ये अभी भी कोशिश कर ही रहे हैं कि मतलब भाई दबाव बना रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया पुनर्विचार कर लो इस चीज़ पे और
लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करो, लेकिन अभी तो कहीं से लग नहीं रहा है कि साथियों फिलहाल कुछ होने वाला है। और इधर जो सैन्य शासन है इसने साथियों वहाँ पे 3 साल की एक संक्रमण अवधि भी घोषित कर दिया है। ठीक है, तो अभी बात शायद बनने वाली है या नहीं, अभी कुछ आर्टिकल जब पब्लिश होंगे तो साथियों हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इनके साथियों एक देश है अल्जीरिया, अल्जीरिया के विदेश मंत्री ने भी चेतावनी दी है कि भाई ये जो समय है इस समय शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने का समय है। और इन्होंने भी साथियों कोशिश किया है कि लोकतांत्रिक सरकार यहाँ पे जल्द से जल्द स्थापित हो। देखिए, लेकिन ये जो आपके सैन्य शासन है ये माली, बुर्किना फासो जैसे देशों से बातचीत कर रहे हैं, सहमति व्यक्त कर रहे हैं कि भाई अगर समय पड़े, अगर ऐसा ज़रूरत पड़ता है तो इन देशों के जो सैनिक हैं वो एक दूसरे का जो क्षेत्र है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी साथियों एकदम अंतिम समय तक जाने के लिए तैयार है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आता है तो बिल्कुल ये भी रेडी है। और इधर साथियों बाकी देश जो हैं वो मिलकर इनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं कि भैया वहाँ पे एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो। अब कब तक साथियों ये चीज़ें हो पाती है, यहाँ पे साथियों आप मैप में अल्जीरिया देख सकते हैं। ठीक है, हम मैप में अल्जीरिया ही ढूंढ रहे थे लेकिन थोड़ा सा समय लग गया, तो आपको मैंने साथियों मैप में अल्जीरिया भी दिखा दिया। ठीक है, ये अल्जीरिया है, यहाँ पे माली है, ये आपका नाइजर है, ये नाइजीरिया है, कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे साथियों यहाँ पे लगभग नाइजीरिया से ही इनकी बिजली का आपूर्ति भी होता है। तो बहुत साथियों गरीब देश है, एक दूसरे पे आश्रित देश है। फिलहाल साथियों इसे अगर कहीं से चीज़ें होती है तो इसे कहीं और से सपोर्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। और आप भी इसके ऊपर आपका जो विचार होगा वो हमें बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।